हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड टाइप के। हमने येस नो टाइप के तो हमने सीख लिए थे, आज सीख रहे हैं हम WH वर्ड टाइप, जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, ये सब बीच में आ जाए और क्या वाले हम सीख चुके हैं। तो बात करते हैं पहले इसके रूल की। रूल है इसमें सबसे पहले आपका जो WH वर्ड है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वो सबसे पहले लिखना है। इसके बाद आएगा डू या डज। डू डज कहाँ पर यूज होता है ये हम सीख चुके हैं। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यदि नॉट है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। नॉट यदि है, यदि हो। इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। जो भी बचेगा वो बाद में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। देखें, एक है आपका सेंटेंस, तुम क्या करते हो। तुम क्या करते हो। तुम क्या करते हो। अब देखो, इसमें अगर सबसे पहले होता क्या तुम करते हो तो क्या के लिए डूडे थे हम पहले लगा लेते, लेकिन यहाँ पर ये क्या बीच में आया है, इसलिए इसकी स्पेलिंग होती है वाट, WHAT वाट। उसको हमें सबसे पहले लिखना है, तो WHAT वाट, क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए लगाएंगे हम डू। और बचा आपका देखो, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, इसके बाद डू डज, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका यू, नॉट इसमें नहीं है तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। करना की होती है डू। व्हाट डू यू डू। एक बार देखते हैं, वह रोज कहाँ जाती है। वह रोज कहाँ जाती है, तो कहाँ की आएगी पहले WHERE वेयर। इसके बाद आएगा तुम्हारा, क्योंकि वह सिंगुलर है इसलिए आएगा डज, DOES वेयर डज। फिर आएगा सी गो, वेयर डज सी गो। अब बचा, अब उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन रोज की बची है, रोज की डेली या एवरीडे हम सबसे लास्ट में लगा देंगे। तो वेयर डज सी गो डेली। एक और सेंटेंस देखते हैं, सुमन कहाँ सोती है। अब कहाँ सोती है तो पहले आएगी वेयर, WHERE वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ, और कहाँ के बाद देखेंगे सुमन सिंगुलर तो आएगा डज। सी सोना की आ जाएगी स्लीप। कब, कहाँ, क्यों, क्यों देख लो, तुम झूठ क्यों बोलते हो। तुम झूठ क्यों बोलते हो। तुम झूठ क्यों बोलते हो, तो क्यों की आएगी पहले WHY। क्यों बोलते हो तो देखो, तुम्हारे लिए तुम प्लूरल है इसलिए आएगा डू, और तुम के लिए आ जाएगा यू, और झूठ बोलना की आती है टेल ए लाई। वाई डू यू टेल अ लाई। और देखें, यह लड़की क्या खाती है। यह लड़की क्या खाती है, तो क्या, अब ये बीच में तो आएगा पहले व्हाट। लड़की सिंगुलर है तो आएगा डज। यह लड़की क्या आएगी, दिस गर्ल। इसके बाद आएगा ईट। व्हाट डज दिस गर्ल ईट। एक और देखते हैं, राधा कैसे बाजार जाती है। राधा कैसे बाजार जाती है। अब देखें, कैसे की इंग्लिश आएगी सबसे पहले, तो हाउ। राधा के लिए तो डज,
सब्जेक्ट है राधा, हाउ डज राधा, और गो टू मार्केट, हाउ डज राधा गो टू मार्केट। अब देखते हैं तुम्हें या तुमको, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है। अब देखो कौन की आएगी भाई, WH वर्ड, वो आ जाएगा पहले। लेकिन यहाँ पर एक रूल, जैसे हमारा नेगेटिव में हमने नेवर के लिए यूज किया था, ऐसे ही एक रूल अलग आएगा जो कि हम यहाँ पर समझेंगे। तुम्हें कौन बुलाता है, तो कौन वाली सेंटेंस में जिनमें कौन लगा हो, इसका रूल हमें अलग पढ़ना होगा। तो हु वाले सेंटेंस में हम पहले ध्यान रखेंगे डू डज का यूज नहीं करेंगे। हु वाले में हु आएगा, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यदि प्लूरल है तो, अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है और एस या इस कहाँ पर हम ऐड करते हैं, ये हम सीख चुके हैं, ये ध्यान रखना है। और डू डज का यूज इसमें नहीं करेंगे, डू डज का यूज नहीं करेंगे, जैसे हम नेवर वाले सेंटेंस में नहीं करते थे। अगर इंटरोगेटिव में अगर कहीं कभी नहीं आ जाता है तो वहाँ तो हमें डू डज लगाना पड़ेगा। तो डू डज तो तुम्हें कौन बुलाता है, तो तुम्हें की होगी हु, और डू डज हमें लगाना नहीं है, बचेगा कॉल, और कॉल्स क्योंकि ये बुलाने वाला हमारा सिंगुलर है तो कॉल्स, और आ जाएगा ऑब्जेक्ट में यू, हु कॉल्स यू। एक बार देखें, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, पढ़ाना की आती है टीच, और कौन की होती है हु टीचेस, हु टीचेस यू, हु टीचेस यू। अगर मैं किसी का नेगेटिव बना लूं, कौन नहीं, उसे कौन नहीं पीटता है, तो फिर इसमें हमें डू डज लगाना है। यानी कि अगर नॉट नहीं लगा हुआ तो आपको टीचेस ऐसे ही लगाना, यानी हम कौन वाले को आप ऐसे कह सकते हो, ये इसको एफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। जैसे एफर्मेटिव में हम ऐसे ही लगाएंगे और हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऐसे ही इसके नेगेटिव में एफर्मेटिव में हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते थे, ऐसे ही इसमें भी डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे जब इसमें नॉट लगा हो। उसे कौन नहीं पीटता है तो हु, इसमें यही तुम्हारा सब्जेक्ट बन जाता है हु, ऐसे मान लो तो एफर्मेटिव ऐसा समझ लो, जैसे हु मीन्स होता है कौन, और हु से ही निकालते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट आ जाता है पहले, जब सब्जेक्ट पहले आ जाता है तो वो हो जाता है हमारा एफर्मेटिव या एसर्टिव सेंटेंस। अब हमारे पास ये हु दे रखा है पहले, तो ये सोच लो ये आपके एफर्मेटिव बन गए, और जिसमें कौन आ जाएगा पहले वो एफर्मेटिव बन गए, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो तुम्हें कौन पढ़ाता है तो हु टीचेस यू, और उसे कौन नहीं पीटता है तो हु डज नॉट, हु डज नॉट बीट हिम, हु डज नॉट बीट हिम। चलो एक सेंटेंस और देख लो, उम्मीद है ये सेंटेंस भी तो आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं, ऐसा, ये तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिता, ये सेंटेंस ऐसे हैं जो हम डेली यूज में भी हमें देखने को सुनने को मिल जाते हैं। तुम्हारे पिता अब कहाँ रहते हैं, तुम्हारे पिता अब कहाँ रहते हैं, तो कहाँ की आ जाएगी सबसे पहले वेयर, इसके बाद है प्लूरल है तो डू, क्योंकि पिताजी तो हमारे सिंगुलर है ना, इसलिए आएगा डज, तो वेयर डज तुम्हारे पिता, तो योर फादर, पहले तो हमें सिंगुलर प्लूरल पहचानना आना चाहिए। वेयर डज योर फादर, और रहना क्या है लिख, वेयर डज योर फादर लिव, कहाँ रहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।